डोनाल्ड ट्रंप अपने ही अलायंसेस के खिलाफ इस समय खड़े हो गए। ग्रीनलैंड के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब घोषणाएं आज 2 दिन से करनी शुरू की हैं कि हमें हर हालत में ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नॉर्मलसी में कर लीजिए या फिर हम वहां पर फोर्सेस भेजें। जेडी वेंस ने अभी वहां दौरा भी किया और उस दौरे के बाद वो सारे एरिया को चेक करके आए हैं, वहां अपनी फोर्सेस को अलर्ट करके आए। ऐसी पोजीशन में डेनमार्क ने जिस प्रकार से कहा कि यूएस के व्यक्ति को देखो बाद में और गोली पहले चलाओ, ये तो बात शुरुआत की थी, लेकिन अब ये आज की पोजीशन ये है कि यूरोपियन यूनियन मतलब नाटो यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन नाटो के वो सदस्य जो यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं, वो सब एक हो गए हैं और उन्होंने अपनी संयुक्त फोर्सेस भेज दी हैं ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड में अब संयुक्त फोर्सेस यूरोपियन यूनियन की पहुंच गई और इसके अतिरिक्त फ्रांस ने तो सीधा सीधा कहा है कि अगर यूएस किसी प्रकार से डेनमार्क या ग्रीनलैंड की तरफ आता है तो ऐसी पोजीशन में उनकी थल सेना, उनकी जल सेना, उनकी हवाई सेना और उनकी जितने प्रकार की सेनाएं और जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज ग्रीनलैंड के लिए होंगे। और यूएस को जब यूएस ऐसा कर रहा है या करेगा तो ऐसी पोजीशन में नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा। अब अगर अमेरिका वहां घुसता है तो जैसा इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा, तो आप सोच लीजिए इस नए वर्ल्ड ऑर्डर से लाभ सबसे ज्यादा किसको होगा। मैं समझता हूं इस नए वर्ल्ड ऑर्डर से चाइना इसलिए मजबूत हो गया या अमेरिका इसलिए मजबूत था क्योंकि अमेरिका ने 1945 से पहले कोई युद्ध नहीं लड़ा था। रशिया इसलिए मजबूत था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वो युद्धों में इस प्रकार से नहीं गया था। हिंदुस्तान और चाइना पिछले जब से नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हुआ 1945 के बाद, तब से पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध करवाने, प्रॉक्सी वॉर करवाते रहे लोग। चाइना ऐसे किसी विशेष युद्ध में कभी गया नहीं क्योंकि वो केवल घुड़की दिखाकर वापस आता है। इसलिए अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होने वाला है, जो मुझे लगता है, और वो होगा ही, ये प्रकृति का विधान है, ये प्रकृति का नियम है। कभी यमन हमारे ऊपर आए थे तो वो विश्व के का ये कहा जाता था कि नहीं वो साहब वो तो सिकंदर महान था। कभी मुसलमान हमारे ऊपर आए थे, नया वर्ल्ड ऑर्डर तय किया था। कभी यूरोपियंस हमारे ऊपर आए थे, नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हुआ था। कब ऐसा महसूस होता है कि भारत चूंकि एक लिबरल कंट्री है, भारत के प्रधानमंत्री भी इस समय इस प्रकार के हैं, भारत की लीडरशिप भारत के पास है जो वर्ल्ड ऑर्डर को तय कर सकती है। ऐसी पोजीशन में जब वहां पर फोर्सेस लग गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप से यह कहा जा रहा है कि अब यूरोपियन यूनियन अलग फोर्सेस, नाटो में से यूरोपियन यूनियन अलग फोर्सेस बनाएगा और उसके पास 1000 लड़ाके होने चाहिए, इतने फलाने चीजें होनी चाहिए, ये सब यूरोप के कंट्रियों ने इकट्ठा होकर तय करना शुरू कर दिया। लगभग 30 कंट्रियों ने अपनी यूनाइटेड फोर्सेस, जो उनकी इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को ग्रीनलैंड की तरफ रवाना कर दिया है और बाकी सिक्योरिटी उन्होंने यूरोप की अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड यूरोप ही रहेगा और अमेरिका अब उससे बाहर जाएगा। अमेरिका का जो ये बयान है, ये जो ग्रीनलैंड को लेकर वो साजिश रच रहे हैं, इसको नहीं उसको यहां सफल नहीं होने दिया जाएगा।